प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है समझने की एतबार से। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में। आज इंशाल्लाह हम इसको क्लियरली समझेंगे विद एग्जांपल्स, और इंशाल्लाह आपके तमाम अबहाम जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के हवाले से वो दूर हो जाएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रिसीजन क्या होता है। इट डिस्क्राइब्स द इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी आर टू ईच अदर regardless of whether they are correct or not। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके बाद फिर इस तारीफ की तरफ आते हैं। तो इसको उम्मीद करता हूँ फिर जल्दी समझ आ जाएगी आपको। अब हमारे पास एक्चुअल को जो लेंथ है वो ये है 2.12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है एक्चुअल जो है वो किसी चीज की पैमाइश की हमने, और उस पैमाइश के नतीजे असल पैमाइश जो थी वो ये थी 2.12 सेंटीमीटर। लेकिन किसी स्टूडेंट ने बार बार पैमाइश की तो उसके लिए उसने जो पैमाइश निकाली वो थी 2.43 सेंटीमीटर, फिर 2.45 सेंटीमीटर, 2.41 सेंटीमीटर। अब आप गौर करें 2.4, 2.4, 2.4, तो ये जो पैमाइश है यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वहां पे फर्क आ रहा है, लेकिन ये जो क्वांटिटीज है ये सेम है। अब इस वैल्यू के एक्यूरेट तो नहीं है, यानी कि ये 2.1 थी, ये 2.4 आ रहा है। लेकिन अगर ये तीनों वैल्यूज को देखा जाए तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के करीब है। तो इनमें प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू थी 2.1 जबकि यहाँ क्या मेजर वैल्यू आ रही है 2.4। तो ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, यानी कि दुरुस्त कीमत तो ये थी। और बच्चे ने क्या निकाली, 3 बार ये वैल्यूज निकाली है जो कि इसके करीब करीब नहीं है बल्कि बहुत दूर है। अब ये जो वैल्यूज है ना तीनों आपस में मिलती हैं। अगर कोई बार बार रिपीट करके वैल्यूज निकाली गई हो और वो आपस में मिलती जुलती हो तो हम कहते हैं कि ये सही कीमतें हैं, यानी ये क्या है, प्रिसीजन है इनके अंदर। तो ये प्रिसीजन वैल्यूज है, यानी देखें एक दूसरे के तीनों वैल्यूज जो मेजर की गई है एक दूसरे के करीब है। दुरुस्त होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन इनके अंदर आपस में जो है वो प्रिसीजन मौजूद है, यानी आपस में एक दूसरे के क्लोज है। तो ये तीनों वैल्यूज जी जो मैं फ्रेम कर रहा हूं, ये तीनों वैल्यूज देखें एक दूसरे के करीब है। एग्जैक्ट तो ये वैल्यू थी, उसके ये बिल्कुल उस जैसी नहीं है, ठीक है, तो ये उससे दूर है। लेकिन तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, सेम है, करीब करीब है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो लिहाजा इनमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो आप देखिएगा, तो एक्यूरेसी हो या ना हो, दुरुस्त वैल्यू हो या ना हो, लेकिन ये देखा जाए कि जो वैल्यूज है रिपीट हो रही है, वो वैल्यूज जो है ना वो रिपीटेड हो, करीब करीब रिपीट हो रही हो, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यूज जो है वो प्रिसीजन है वैल्यूज। मिसाल के तौर पर आपके सामने 2.43, 2.45, 2.41, तो ये आपस में क्या है, जो है वो क्लोज है एक दूसरे के, लेकिन दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तो ये था लेकिन वैल्यूज आपस में करीब है, तो इनमें प्रिसीजन है। अब डेफिनेशन को समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट्स, जो हमने रिपीटेड मेजरमेंट्स की हैं 3 दफा, वो तीनों एक दूसरे के करीब है, तीनों एक दूसरे के, ये यानी यही प्रिसीजन जो है वो बयान करता है कि वैल्यूज कितनी बार बार रिपीट करने पे क्लोज आती हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हमने एक ही लेंथ को मेजर किया है, तो उससे जो वैल्यूज हैं वो कितनी रिपीट होके और करीब करीब आई हैं आर टू ईच अदर, एक दूसरे के, ये लिहाज किए बगैर कि वो दे आर करेक्ट और नॉट, ये लिहाज किए बगैर कि वो दुरुस्त पैमाइशें हैं या नहीं है, तो बस करीब होनी चाहिए एक दूसरे के। अगर वो वैल्यूज करीब है एक दूसरे के तो फिर हम कहेंगे इनमें प्रिसीजन है, अदरवाइज प्रिसीजन
नहीं है, चाहे वो एक्यूरेट हो या ना हो। अब एक्यूरेसी को देखिएगा, एक्यूरेसी क्या है? मेजरमेंट इज एक्यूरेट। मेजरमेंट एक्यूरेट कब होती है? मेजरमेंट इज एक्यूरेट, मेजरमेंट एक्यूरेट होगी इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अगर तो वो बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू ही को रिफ्लेक्ट करे, जो असल वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट करे जिसको हमने पैमाइश किया जा रहा है, और वो वैल्यू जो है जो हम मेजर करेंगे वो असल वैल्यू जो है जो पहले ही हमें पता होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को कहा जाता है कि आज टेम्परेचर को मेजर करें, और हमें पहले ही पता है कि आज का टेम्परेचर इस कमरे का 25 सेंटीग्रेड है, एक मिसाल के तौर पर। अब हमें असल वैल्यू का पता है, असल वैल्यू क्या है? 25 सेंटीग्रेड। बच्चे को कहा जाता है आप जरा मेजर करें, वो भी मेजर करता है किसी, ठीक है, थर्मोमीटर की मदद से। तो वो देखता है कि आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 सेंटीग्रेड है। तो वो बताता है कि 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इट मीन कि उसने ये जो टेम्परेचर मेजर किया है वो उसके अंदर एक्यूरेसी है, क्योंकि जो दुरुस्त टेम्परेचर है वो भी 25 है और जो उसने मेजर किया है वो भी 25 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक्यूरेट मेजरमेंट की है। कि अगर, यानी अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट, एक मेजरमेंट एक्यूरेट होगी इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट, अगर वो दुरुस्तगी से रिफ्लेक्ट करे, बताए द एक्चुअल क्वांटिटी, असल क्वांटिटी को बीइंग मेजर्ड, जिसको हमने मेजर करना है। तो मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी जो है अगर वो दुरुस्त आ जाए उस क्वांटिटी के जो असल वैल्यू है, मिसाल के तौर असल वैल्यू और ये पैमाइश की गई वैल्यू दोनों एक जैसी आई है, तो लिहाजा ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू बच्चे ने बताई है। अब हम इसका मजीद कंसेप्ट यहां से क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर प्यारे बच्चों आपको टारगेट शो करवाया गया है। इस टारगेट को आपने निशाने लगाने हैं, यानी तीर लगाने हैं, या आपने इस पर नेजाबाजी करनी है। तो अब जब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि किसी ने ए पर 3 जो है वो निशाने लगाए हैं, और तीनों निशाने जो हैं वो इस पॉइंट पर तो नहीं लगे जो असल जो टारगेट है, लेकिन तीनों निशाने जो हैं वो आप देख रहे हैं एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है, लेकिन इस असल टारगेट से दूर हैं। तो अब ये तीनों करीब करीब हैं, तीनों जो निशाने लगाए हैं, तीनों जो जो उन्होंने जो है वो नेजे फेंके हैं या तीर लगाए हैं, वो तीनों के तीनों एक दूसरे के करीब हैं। तो आप देखें ये करीब है एक दूसरे के, जैसे ये वैल्यूज करीब थी एक दूसरे के, तो ये इनमें प्रेसिजन है, ये ये इनमें प्रेसिजन है क्योंकि एक दूसरे के करीब है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कैसे होती? जब ये यहां पर लगते, तो ये इनमें प्रेसिजन तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो प्रेसिजन है लेकिन नॉट एक्यूरेट, क्योंकि तीनों एक दूसरे के करीब तो है निशाने लेकिन असल जगह पर नहीं है, तो प्रेसिजन है, एक्यूरेसी नहीं है। अब बी पर देखिएगा, उसने यहां पर एक निशाना लिया, फिर दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, और असल टारगेट ये था। अब तीनों असल टारगेट को भी मिस कर रहे हैं, और निशाना लगाने वाले ने जो निशाना लगाया है वो उसका पॉइंट भी एक नहीं रहा, यानी उसके निशाने में जो है वो एक्यूरेसी जो है, ना तो एक्यूरेसी है ना ही उसमें प्रेसिजन है। प्रेसिजन होती तो फिर ये तीनों जैसे ये इकट्ठे रहे थे एक ही पॉइंट पर, करीब करीब थे, तो ये करीब करीब होते। अब देखें, ना तो ये प्रेसिजन है इनमें इसमें, और ना ही एक्यूरेसी है। नॉट प्रेसिजन नॉट एक्यूरेसी, तो ना तो इसमें प्रेसिजन है ना एक्यूरेसी है, ठीक है। अब देखें यहां पर थर्ड जो पिक्चर है आपके सामने, यहां पर तीनों जो निशाने हैं ऑन द स्पॉट टारगेट पर हैं। अब इसमें आप देखें तो टारगेट भी अचीव हुआ है और निशाने भी करीब करीब है, तो इसका मतलब है इसमें प्रेसिजन भी है और इसके अंदर एक्यूरेसी भी है, ये एक्यूरेट भी है और प्रेसिजन भी है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक्यूरेसी और प्रेसिजन जो है वो हमने डिटेल डिस्कस की है हर लिहाज से, जो तस्वीर आपकी बुक्स में दी उनके हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।